नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे उबले हुए भोजन की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि हम सबको, अगर हम 18 साल से ऊपर की आयु के हैं, तो प्रतिदिन हमें कम से कम 3 लीटर पानी तो अवश्य पीना चाहिए। क्योंकि पानी हमारे शरीर में जाता है तो उससे हमारे खून में मिलता है और हमारे खून को पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक फ्लो करने की, यानी वो सिर से लेकर पैर तक बहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी शरीर में खून को सिर से लेकर पैर तक बहाता है। खून हमारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्लड फ्लो जो है शरीर में वो धीमा ना पड़े, और उसकी ज़रूरत पूरी करता है ये पानी। इसलिए अगर आप 18 साल उससे भी ज़्यादा है या 18 साल से कम है लेकिन वज़न 60 किलो से ज़्यादा है, तो 3 लीटर पानी प्रतिदिन अवश्य ही पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल शरीर में पूरी तरह से मेंटेन रहता है। सिर से लेकर पैर तक हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल पानी की वजह से ही मेंटेन रहता है। अब हम बात करते हैं उबले हुए भोजन की। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर का फ्लोरिक एसिड उसे आसानी से पचा सके, इसके लिए हमें उसको थोड़ा तरल करना पड़ता है, यानी बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। यदि हम भोजन को थोड़ा उबाल के खाएं, जैसे कि उबली हुई सब्जियां, पोहा हो गया, चावल हो गया, या पानी में बना हुआ हलवा जैसी चीज़ें, इडली जैसी चीज़ें हैं, ये जब हम खाते हैं तो आसानी से हमारे पेट में घुल जाती हैं। इससे होता ये है, मान लीजिए आपने उबला हुआ भोजन किया है, तो उबले हुए भोजन का प्रोटीन है, जो आयरन है, पोटेशियम है, वो बहुत ही कम नष्ट होता है। जबकि भूनने से, तेल में सेंकने से उसका जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है और मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह जैसे तत्व हैं, वो लगभग आधे से ज़्यादा भी खत्म हो जाते हैं। जबकि उबालने की प्रक्रिया में पानी ऐसा होने नहीं देता। अगर ये सब तत्व थोड़े बहुत नष्ट भी होते हैं तो हमारा शरीर दूसरी चीज़ों से उन्हें पूरा कर लेता है। यानी सबसे अच्छा तरीका उबला हुआ भोजन ही है। इसलिए हमें उबला हुआ भोजन खाना चाहिए। उबले हुए भोजन की विशेषता ये रहती है कि इससे हमें एसिडिटी नहीं होती, कब्ज नहीं होती, सर दर्द, चक्कर या थकान वगैरह जो थोड़ी थोड़ी बात पर आजकल हो जाता है, उबला हुआ भोजन खाने से हमारे शरीर को किसी तरह की समस्या नहीं आती है। उबला हुआ भोजन शरीर में पचता बहुत अच्छी तरीके से है, इसलिए कब्ज की समस्या नहीं होती। उबला हुआ भोजन हमारे शरीर में एसिडिटी को भी नहीं बनने देता। उबला हुआ भोजन शरीर में इतनी अच्छी तरीके से पच जाता है कि शरीर में अन्य तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि चक्कर आना है या सर दर्द है, इस तरह की जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि दूसरे तरह के भोजन से जो गैस, एसिडिटी वगैरह होती है, कब्ज वगैरह होती है, जो इससे हमारे शरीर में जो गैस बनती है, उसकी वजह से हमें ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। उबला हुआ भोजन शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। जब इससे एसिडिटी वगैरह नहीं बनेगी तो घुटनों में, जोड़ों में सर दर्द, इन समस्याओं से हमें निजात मिलेगी और हमें कई तरीके के फायदे मिलेंगे। उबले हुए भोजन का सबसे बड़ा फायदा है, हमारी जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, उनमें पत्थर यानी किडनी स्टोन नहीं बनते। क्योंकि जो जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या दूसरी जो सब्जियां हैं, उनमें ऑक्सलेट होते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों और दूसरी सब्जियों में होती हैं, जो पेट में जाते हैं। और अगर हमारा शरीर ठीक से इन्हें निकाल ना पाए तो धीरे धीरे हमारी किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन यानी पथरी बन जाते हैं। उबला हुआ भोजन करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये किडनी स्टोन को शरीर में बनने नहीं देते। और जब हम उबला हुआ भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं,
तो किडनी स्टोन की समस्या हमें नहीं रहती। इसलिए उबला हुआ सभी तरह के भोजन में उबला हुआ भोजन ही डॉक्टर इसे खाने की सलाह इसीलिए देते हैं कि यह हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए जो शरीर में ऑक्जेलेट बनते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, उनसे निजात पाने के लिए हमें उबला हुआ भोजन ही करना चाहिए। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं और बाकी सब लोग कहते हैं कि उबला हुआ भोजन ही श्रेष्ठ है और 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।